नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं संजीव। ये खबर तो आपने सुनी होगी कि बुधवार को एक लड़का लोकसभा में विजिटर गैलरी से कूद गया, जबकि दूसरे को संसद के भीतर से ही पकड़ लिया गया। आपको ये भी मालूम होगा कि इस पूरी साजिश में 5 से 6 लोगों का नाम आ रहा है, जिसमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है और तथाकथित मास्टरमाइंड ललित झा फरार है। पकड़े गए आरोपियों में से कोई चीन का रहने वाला है, कोई लखनऊ का, एक लड़का तो मैसूर से यहाँ आया और एक और आरोपी हरियाणा का रहने वाला। अब पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये सभी लोग सोशल मीडिया पर मिले थे और उसके बाद मेल मुलाकात करते करते संसद कांड को ही अंजाम दे डाला। इस खबर की विवेचना आज थोड़ी अलग ढंग से करते हैं। तो आइए पहले सुन लेते हैं कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई इस घटना पर क्या कह रहे हैं। सांसदों को बुलाएं, जिन सांसदों ने उन 2 युवाओं को पकड़ा, झेला, को देखा, आई विटनेस थे, उनको बुलाएं, उनसे पूछताछ कीजिए कि क्या हुआ, क्या नहीं देखा। उनको भी नहीं बुलाया जा रहा। जो स्वयं वहाँ पे ऑन स्पॉट है उनको भी नहीं बुलाया जा रहा। तो पूरी तरीके से सरकार इस चूक को दबाने की कोशिश कर रही है। ये जो उनकी घोर लापरवाही हुई है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। हम तो चाहते हैं कि वे सांसद जो इसके पास से ये 2 लोग आए और वे सांसद जिन्होंने आज हमें बचाया, वो चेंबर स्टाफ, वो पार्लियामेंट स्टाफ, सभी को पूछताछ करके पूरी जानकारी ले और हमसे भी राय ले कि क्यों, हमने क्या देखा है जब से ये नया पार्लियामेंट बना है, हमने क्या अनुभव किया है कि किस प्रकार से ये पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट आज भी अधूरा है। बहुत से लापरवाही है, बहुत से चूक है। हम बार बार देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े सिक्योरिटी लैप्सेस है, हमें अपने आंखों से दिख रहा है यहाँ पे। तो सुना आपने, गौरव का कहना है कि सरकार पूरे मामले पर पर्दा डालना चाहती है। अब गौरव गोगोई से कोई पूछे, आखिर सदन में सबसे ज्यादा सांसद तो सत्ता पक्ष के ही बैठे हैं, तो वो जांच कमेटी बिठाकर संसद की सुरक्षा को मजबूत क्यों नहीं करना चाहेंगे? सरकार क्यों नहीं चाहेगी कि अगली बार ऐसा कांड होने से उसकी फजीहत ना हो? लेकिन विपक्ष का काम ही है कि हर बात को गलत बोलने का। बस मौका चाहिए। नई संसद बनी तो विपक्ष ने क्यों इसकी सुरक्षा का ऑडिट करने का दबाव सरकार पर नहीं डाला? संसद पर हुए हमले के बाद साल 2004 में संसद में नए सुरक्षा उपकरण लगाए गए थे जो अभी तक बदले नहीं गए। इसे 19 साल का वक्त बीत चुका है। क्यों विपक्ष को तब ये ध्यान नहीं आया? ये मुद्दा विपक्ष ने सदन में क्यों नहीं उठाया? ये मुद्दा संसद की सुरक्षा में तैनात रहने वाला 150 सुरक्षा कर्मियों का एक पूरा जो एक बेड़ा होता है, 150 सुरक्षा कर्मियों के पद खाली पड़े, लेकिन ये मुद्दा भी विपक्ष ने कभी सदन में नहीं उठाया। कुल मिलाकर विपक्ष ने अपनी तरफ से कभी भी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि संसद की सुरक्षा में इस तरह के लूप होल्स हैं जिनका फायदा असामाजिक तत्व उठा सकते हैं। वैसे तो संसद में घुसपैठ करने वालों ने अहिंसक विरोध जताया था। बात अलग है वो कि उन पर आतंकवाद की धारा UAPA लगा दी गई। अब इस मुद्दे पर उस पार्टी के सांसद की भी सुन लेते हैं जिस पार्टी का जन्म ही आंदोलन की वजह से हुआ। हमारे लोकसभा के भीतर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और ये एक साधारण सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है। ये हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर, जिसे हम टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उस पर हमला है, उस पर एक प्रकार का प्रहार है। इसकी जांच करना और जल्द से जल्द रिपोर्ट देना अति आवश्यक है। तो सुना आपने राघव चड्ढा को। ये उसी आप पार्टी के सांसद हैं जो देश के राजनेताओं को रामलीला मैदान से भर भर कर गालियां दिया करते थे, सांसदों को भ्रष्टाचारी बताते थे, संसद को उखाड़ फेंकने की बात किया करते थे, हर फैसला संसद की बजाय सड़क पर करना चाहते थे, जनता को ही देश की आवाज बताया करते थे, संसद के घेराव की बात किया करते थे। आज उसी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि विरोध के अहिंसक तरीके की वजह से माननीय सांसदों की जान पर बनाई। रामलीला मैदान में बैठकर आंदोलन करने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी सांसद को जनता का विरोध इतना अनमना लगने लगा कि इसका अंदाजा नहीं। जनता का विरोध पे इतनी नाराजगी क्यों? अब इन्हें अहिंसक विरोध भी जान का खतरा लग रहा है। आंदोलन से जन्म लेने वाली पार्टी के सांसद के मुंह से इतना तो निकल ही सकता था कि इनका विरोध का तरीका गलत था, लेकिन इन्होंने जो मुद्दा उठाया वो सही है। बेरोजगारों के रोजगार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। संसद के बाहर स्मोक बम चलाने वाली नीलम की मां की भी सुन लेते हैं कि वो इस पर क्या कह रही है। हाँ, बेरोजगारी की बात करया करती नहीं, बोली माँ इतनी, मम्मी मैं इतनी पढ़ ली, 2 रोटियां का रोजगार नहीं मिलता, इस तकलीफ में मर जू। तो सुना आपने, इनकी बेटी बेरोजगारी से परेशान थी और इसी वजह से उसने ऐसा किया। अब सवाल यह है कि इस देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, तो क्या हर किसी को संसद में कूद जाना चाहिए?
बेरोजगारी का रोना रोने वाले अगर खुद कुछ नहीं करेंगे तो जिंदगी भर बेरोजगार रहेंगे। क्या किसी की जिंदगी नौकरी पर ही खत्म हो जाती? वैसे भी केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकार का काम नौकरी देना नहीं है, बल्कि युवाओं को खुद के लिए रोजगार पैदा करना होगा। हाँ, ये जरूर है, सरकार इस वक्त युवाओं को रोजगार देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसमें ट्रेनिंग, पैसे सब दिए जाते हैं। इस वक्त तो भारत में नई नई कंपनियां आ रही हैं जिन्हें काम करने के लिए वर्क फोर्स चाहिए। संसद में कूदने वाले आरोपी मनोरंजन डी को तो अच्छी खासी नौकरी मिल रही थी और परिवार के मुताबिक वो बाय चॉइस बेरोजगार था। पिता का बिजनेस है, नौकरी का मन नहीं है, तो कम से कम अपने पिता के बिजनेस को ही आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सकता था। अब बेटे की इस करतूत के बाद पिता कह रहे हैं कि इस तरह की हरकत करने का किसी को कोई हक नहीं। वो गलत है। ऐसा काम कोई बच्चा ऐसा करने का काम, ये गलत का काम है। ये करेंगे तो ये सच्चा काम करना, वो काम बिल्कुल खंडनीय। महाराष्ट्र के लातूर के रहने वाला अमोल शिंदे फौज में भर्ती की तैयारी कर रहा था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भर्ती नहीं हो पाया। ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें फौज में भर्ती नहीं मिल पाती, तो वो दूसरी फोर्स में ट्राई करते हैं, पुलिस में ट्राई करते हैं। अगर वो भी अमोल की तरह संसद में कूदने लगे तो ये देश तो मजाक बनकर रह जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सरकार की, जिसने अहिंसक विरोध का तरीका अपनाने पर भी इतना सख्त रुख अपनाया है कि संसद में घुसने और साजिश में शामिल आरोपियों पर UAPA जैसा सख्त कानून लगा डाला। कम से कम ये तो नहीं लगता कि इस तरह से आतंकवाद की धारा लगाना उन लोगों के लिए कोई नजीर बन सकती है जो इन आरोपियों जैसी मानसिकता रखते हैं। यहाँ पर विरोध करने वाले युवाओं को सजा नहीं बल्कि काउंसलिंग की जरूरत है। कुछ लोग किताबें पढ़कर असली जिंदगी के बारे में भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनकी एक हरकत से उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है, बल्कि उनका ही नहीं, उनका पूरा परिवार मुसीबत में आ सकता है, सबका भविष्य अंधेरे में जा सकता है। भगत सिंह की किताबें पढ़कर ये संसद में कूद गए, लेकिन ये भूल गए कि भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे और इस संसद में बैठे लोग इसी देश के नागरिक हैं। और जो बहरे कानों को खोलने के लिए आज की तारीख में इतने माध्यम हैं जिससे सरकार के जो कान हैं उन तक अपनी आवाज पहुंचाई जा सकती है, फिर ये तरीका क्यों? तो संसद कांड पर यह था हमारा विश्लेषण। आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइए और देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।